हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप बेटा आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा अब ये जो वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग सी यू टी यू जी का एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सी यू टी यू जी का जो फॉर्म है आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस बताऊंगा, राइट। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें आपको ये फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी की पूरी करनी है, तभी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको पूरा फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ और मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे इसको भरना है। मैं आपको खुद एक फॉर्म प्रॉपर पूरा भर के दिखाऊंगा, राइट। और उसके बाद फिर आप लोग उसको भरिएगा। तो बेटा सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे वेबसाइट ओपन करनी है। ये वेबसाइट है CUT.NTA.nic.in। इस वेबसाइट जैसे आप खोलेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस पे आप जैसे जाएंगे, यू हैव टू कम डाउनवर्ड्स। नीचे है कैंडिडेट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है CUT UG 2025 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे करना है इसको क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तीन ऑप्शंस आएंगे। तो आपको जो बीच वाला ऑप्शन है, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर जैसे आप इसमें करेंगे, सो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। तो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद इन्होंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी फीस है जो आपको पे करनी है जब फॉर्म भरने टाइम पे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस है 1000 रुपीज़। और जिसमें आपको एडिशनल जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 400 रुपीज़ फॉर ईच सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हो कि इस बार आप सिर्फ मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट से चूज कर सकते हो। 5 से ऊपर आप चूज नहीं कर सकते इसके अंदर। तो बट एंड यू हैव टू पे वन, इफ यू हैव जनरल कैटेगरी यू हैव टू पे 3000 फॉर 1000 फॉर 3 सब्जेक्ट्स, एंड इफ यू फिल 5 सब्जेक्ट्स मींस यू हैव टू पे अराउंड 1800 रुपीज। 1000 पे तो कोई 3 सब्जेक्ट्स के, उसके अलावा 400 और 400 एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए। तो इट विल बिकम अराउंड 1800 रुपीज अगर आप भरेंगे 5 सब्जेक्ट्स। तो 5 सब्जेक्ट्स में सबसे बेस्ट ये है बेटा, एक तो आप भरिए इंग्लिश लैंग्वेज, एक आप भरिए आपके जो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन यूजुअली आप वही लीजिए जो आपने अपनी क्लास 12th में एग्जाम्स जिसके अब ये दिए आपने, राइट। अगर आप साइंस से हैं तो जो आपके साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको भरने चाहिए। बट हालांकि इस बार आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, देयर इज नो कंपल्शन फॉर यू। यू कैन एक्चुअली चूज एनी सब्जेक्ट, दे हैव गिवन यू ऑल द ऑप्शंस, राइट, दिस टाइम। अगर आप साइंस से भी हैं, अगर आपको हिस्ट्री चूज करनी है आप हिस्ट्री भी चूज कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। बट बेनिफिट यही है कि जो सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ाई की है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है आपके लिए, राइट, उसके बारे में ऑलरेडी आपको चीज़ें आती हैं, तो आप वही डोमेन भरिए, उससे आपको बेनिफिट रहेगा बेटा। तो ये है कि हाँ, तो और एक आपको भरना चाहिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो 5 का कॉम्बिनेशन है सबसे बेस्ट है। नंबर फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज, रेस्ट 3 डोमेन्स आर देयर, एंड वन इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम गैट बोलते हैं, आप राइट, जो कि प्रीवियस जनरल टेस्ट था। तो ये कॉम्बिनेशन 5 का सबसे बेस्ट होगा। कोई भी आप स्टूडेंट हो जो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, उसके लिए सबसे बेनिफिट यही है। इससे क्या होगा, आपके पास वाइडर स्कोप होगा बहुत सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए, राइट। तो चलिए अब चलते हैं इसको कैसे करना है। और बिफोर फिलिंग द फॉर्म आपको करना ये है, सबसे पहले अपनी एक फोटोग्राफ अपने पास रखनी है, ठीक है। फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है इसके अंदर, फोटो और साइन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोटो और साइन के लिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने साफ साफ यहाँ मेंशन कर दिया है, जो आपकी फोटोग्राफ है इट शुड बी आइदर, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो कॉलम है, ठीक है, द फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। तो आपकी फोटोग्राफ कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चल सकती है, और उसमें आपका 80% फेस जो है वहां पे विजिबल होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी फोटोग्राफ का साइज है वो होगा 10 KB से 200 KB के बीच। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया है कि जब आप अपनी फोटो को जब आप अपनी फोटो को सेव करेंगे, ठीक है, उसको अपलोड करने के लिए, तो जब आप सेव करते हुए फोटो को नाम देंगे, उस वो नाम आपको देना ऐसे, फोटोग्राफ शुड बी नेम एज फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ द कैंडिडेट नेम, देन यू हैव दिस अंडरस्कोर साइन, देन फोटो। और तो आपको इसी नाम से इसको सेव करना है। मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, देखिए मैंने आप सबके सामने यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे ली है। ये है स्पेसिमिन फोटो मैंने चूज किया है। अब यहाँ पे अभी इस फोटो का नाम क्या है, स्पेसिमिन फोटो CUT। तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही इसमें रीनेम का ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे रीनेम करूंगा। तो एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय देम, आपको जो आपका जो नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसके फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स लिए, RA, राइट। फिर यहाँ पे अंडरस्कोर देना है,
फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स लोगे अपने नाम के, ओनली फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स, फिर यहाँ अंडरस्कोर दोगे और फिर यहाँ लिखोगे फोटो, RA_फोटो, ठीक है। बस आपको इस नाम से इसको यहाँ पे सेव करना है उस फोटो को, ठीक है। तो ये मैंने इस नाम से यहाँ पे सेव कर लिया। ऐसी ये मान लो सिग्नेचर है, सिग्नेचर में भी आप ऐसे ही करेंगे, आपको अपना फर्स्ट नाम देना है, तो अगेन राहुल का RA, 1 सेकेंड, हाँ, so I'm using the RA for Rahul here, so this is R, this is A, then again underscore, तो यहाँ पे लिखूंगा सिग्नेचर, क्योंकि आपको अपने फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने हैं, राइट, ठीक है। सो RA देन सिग्नेचर, वहां पे था RA फोटो, यहाँ पे क्या था, RA सिग्नेचर था, तो इसको आपको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, तो जब अपलोड करने के टाइम आएगा उसको अपलोड करेंगे, लेकिन अपलोड करने के टाइम पे आपको ये फाइल का नाम यहाँ पे चेंज करना ही था बेटा, क्योंकि ये फाइल दोनों क्या है, JPG फॉर्मेट में है। अब दूसरी चीज क्या है, जो आपकी फोटो का साइज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो फोटो का साइज हमने देखा था अभी, फोटो का साइज होना चाहिए, वो होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में, ठीक है। तो हमने तो 10 KB से 200 KB के बीच में, तो जैसे आप देखिए मेरी फोटो का साइज यहाँ पे है, यहाँ पर आपको फोटो का साइज यहाँ पे दिख जाएगा, अगर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके नीचे आएंगे प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो का साइज क्या 20 KB है, तो आपको होना चाहिए 10 KB से लेके 200 KB के बीच में कोई भी आपकी फोटो हो सकती है, राइट, ठीक है। ऐसी सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए आपका 10 KB से लेके 50 KB के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं इसका साइज चेक करूंगा, सो आई एम गेटिंग हियर 24 KB, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको अपनी फोटो और जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर कोई भी एक व्हाइट पेपर ले लो, उस पर साइन कर लीजिए अपने, और यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे रखना है, और अगर उसका साइज ज्यादा होगा तो आपको साइज को रिड्यूस करना है, ठीक है बेटा। रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। आपको उसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इनफैक्ट दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कुछ रिड्यूस करना है, आई नीड टू रिड्यूस, लेट्स से रिड्यूस इमेज साइज, राइट। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी कि जैसे आप image.pi.org, ये बहुत फेमस है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करते ही अपनी फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना, अपने आप जो साइज आपको करना है चेंज हो जाएगा एक बार में, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस वेबसाइट, राइट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, विद इन सेकंड्स में आपको हो जाएगा। तो ये आपको अपने पास बेटा रेडी रखना है, ठीक है, क्योंकि तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे पूरा, ठीक है बेटा। और ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम इसमें आते हैं, दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपना बनाना है एक पासवर्ड। पासवर्ड बनाने के लिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पासवर्ड शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जब हम भरेंगे ना इसको पासवर्ड, कैसे बताऊंगा कैसे इसको भरना आपको, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर बेटा रेडी रखना, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपना कोई भी एक आईडी कार्ड आपको रेडी रखना है, आईडी कार्ड कैन बी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनीथिंग, आई विल शो यू एवरीथिंग, ठीक है, 1 सेकंड। नीचे हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अब सिर्फ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, तो एक बार इसको बस क्लिक करते हैं, क्लिक करके सीधा हम आएंगे क्लिक फॉर प्रोसीड पे। जैसे आप प्रोसीड पे आओगे बेटा, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको करना क्या, ओपन होने पे अपना नाम भरना है पूरा का पूरा। जैसे मैं कोई भी रैंडमली आपके सामने यहाँ पे नाम भर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने भर दिया, लेट्स से मयंक करके, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका फादर नेम आ गया, लेट्स से मैंने यहाँ पे भर दिया, सॉरी, तो फादर के नाम पे कुछ भी आप भर सकते हैं रैंडमली, जो जो आपका, ठीक है, जो भी, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वही नाम भरना है बेटा जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नाम भरने में गलती मत करना, अगर, क्योंकि पता क्या होगा, अभी आपको ये अपना नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें दोबारा, ठीक है। जो आपकी क्लास 10 की मार्कशीट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो नाम लिखा हुआ है वही एज इट इज भरना है, जेरोक्स कॉपी। फादर और मदर का नाम तो चलो आप बाद में आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल सकता है बाई चांस से गलती भी होगी तो, राइट, लेकिन आपका जो खुद का नाम है वो आप ऐसे बदल नहीं सकते। इसीलिए योर बहुत ध्यान से भरना अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये चेंज होने का ऑप्शन आपको फिर बाद में बेटा नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट्स से मैं रैंडमली कुछ भी नाम भर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम नॉट गिविंग द एग्जाम, यू हैव टू गिव, बट यू हैव टू राइट द प्रॉपर नेम, और वही नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट पे दिया हुआ है, और कोई दूसरा नेम आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है, लेट्स से मैंने फादर का नाम डाल दिया कुछ, लेट्स से मैं डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, या मैंने एक और नाम डाल दिया अपनी, सॉरी, मदर का नाम डाल दिया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी आप डेट ऑफ बर्थ ऐसे कर डाल देंगे, ठीक है। सो कुछ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट, ठीक है। तो ये मैंने डाल दी डेट ऑफ बर्थ। अब ऐसे ही आपका जेंडर क्या है, यू हैव टू पुट द जेंडर नाउ, जेंडर, ठीक है, लेट्स से हियर मेल हियर, यही चीज आपको फिर दोबारा डालनी है, आपको कंफर्म करनी है अपनी डिटेल्स को फिर से, राइट। सो लेट्स से मैंने फिर से डिटेल डाल दी करके ऐसे, ठीक है,
मैंने डाल दिया, राइट। यहाँ पे फादर का नाम डाल दिया लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ हमने डाल दिया मदर्स का नाम फिर से, राइट, ठीक है। और यहाँ पे आप आएंगे अगेन, आपका डेट ऑफ बर्थ, वही आपको फिर से रिकैप करना है, डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाला था, ठीक है, सेम, बट वही डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। ये आपका 10th हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर अगेन वही चीज़, जेंडर रिपीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आपको बोलेंगे अपना एड्रेस बताइए, तो आप अपना एड्रेस बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई रैंडम आपको एड्रेस डाल के दिखा देता हूँ, ये एड्रेस है। सेकंड वाला कॉलम आपके लिए ऑप्शनल है, तो मर्जी आपकी भरना भरिए, नहीं भरना ना भरिए, राइट। तो लोकेलिटी डाल दी, लेट्स से डाल दी समथिंग लाइक दिस, बिराड़ी हियर, राइट, ठीक है। कंट्री डाल दी इंडिया, लेट्स से, राइट। स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको डालनी है। जैसे मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, तो मैं यहाँ पे दिल्ली पुट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं आपको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपनी पुट करनी है, और अपने एरिया का आपको पिन कोड डालना है, ठीक है। यू हैव टू पुट द पिन कोड। तो यही चीज, और इसके बाद ये डालने के बाद परमानेंट एड्रेस के बाद नीचे अब आपको लिखना है अपना ईमेल आईडी और नंबर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, सबसे पहले आपकी 10th की क्लास में जो आपके नाम है, आपका खुद का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको चेंज करने का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, राइट। आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, यू कैन नॉट चेंज इट अगेन, राइट। दूसरी चीज, जो आपका ईमेल एड्रेस है और जो आपका मोबाइल नंबर है बेटा, वही डालना, क्योंकि इसके बाद जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, चाहे आप सीयूटी के थ्रू करो या किसी के थ्रू करो, आपका यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बाबा यूज होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी उसके बाद आपको आपको इस यही मेल आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, और यही आपका मोबाइल नंबर यूज होगा, राइट, ठीक है। सो वही मेल डालना जिस जो आप फ्रीक्वेंटली आपका जो यूज में रहता है, ठीक है। और मोबाइल नंबर वही डालना जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही आपको बस फिल करना है, कोई मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ कैसे भरते हैं फॉर्म को, राइट। तो चलिए बेटा, तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर चेंज कर दिया, कुछ रैंडम कुछ डाल दिया नंबर, राइट। तो ऐसे ही अब जैसे आप भरेंगे ना, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही मैं सबमिट का ऑप्शन, देखो अब यहाँ पे जैसे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज पे टिक करना है। वो क्लोज पे टिक करने के बाद आपके पास ये एक बार आपको वेरीफाई चेक कर लेना प्रॉपर तरीके से कि जो आपने भरा है बिल्कुल सही भरा है कि नहीं। अभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है आपसे, तो प्लीज इस गलती को एकदम करेक्ट कर लीजिए। स्पेशली आपका खुद का नाम गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, राइट। नाम, डेट ऑफ बर्थ बेटा वही डालना जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, और कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा उसके बाद। ये देख चेक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है इन सारे बॉक्सेस पे कि आपने अपना जो भी डेटा है पूरा सही फिल किया है कि नहीं, राइट। अगर आपको लगता है कि सही फिल नहीं किया, तो अगेन आप यहाँ पे जाके एडिट के बटन में क्लिक करके दोबारा इसको भर सकते हैं, राइट। और फिर ऐसे ही फिर जैसे भरेंगे दोबारा, फिर से ऐसे दोबारा इंटरफेस, ये फिर सेम इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो क्योंकि मैंने सब कुछ चेक कर लिया, प्रॉपर सब कुछ सही था, तो मैंने ऐसे यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे ना बेटा, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, और आपको ओटीपी तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। जैसे आप करेंगे, आप मोबाइल, आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी पुट करना है, ठीक है। आपके मन में ओटीपी आएगा, जैसे आप ओटीपी पुट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर कैसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। सो आई विल शो यू 1 सेकेंड। तो जैसे आप अपना ओटीपी डाल देंगे बेटा, ओटीपी डालने के बाद आपका इंटरफेस ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे आपका है राइट हैंड साइड पे आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल के रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉग इन करेंगे इस वेबसाइट में, आपको ये बोलेगा एप्लीकेशन नंबर डालने को और अपना पासवर्ड डालने को। आपका पासवर्ड, आपका एप्लीकेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे मत मिस करना। पासवर्ड की फोटो लेके रख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपके मेल आईडी पे भी आ जाएगा, और आपके जो आपको मैसेज आया होगा आपके नंबर पे मैसेज आएगा, राइट। तो ये आपको संभाल के रखना है। बेशक चाहो तो अभी यहाँ पे इसके जब आप भरोगे ना, इंस्टेंटली इसकी फोटो लेना, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अदरवाइज आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे इसके बिना, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस पूरा हो चुका। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो एक बार आपको अपने नंबर को वेरीफाई करना है, और यहाँ पे आपको अपने मेल आईडी को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे मेल पुट किया होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो अब यहाँ कैप्चा डालेंगे, तो आपके मेल पे भी एक मैसेज जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कैप्चा पुट कर दिया। दोनों को वेरीफाई कर देना, क्योंकि यही कम्युनिकेशन का तरीका होगा आगे आपके लिए, ठीक है। तो तो मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया, और कैप्चा डालने के बाद सो आफ्टर पुटिंग कैप्चा, अगर आपको मेल को चेंज करना है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और अदरवाइज देन यू हैव टू सबमिट एंड गेट द ओटीपी फॉर दैट कैप्चा, राइट, ठीक है। तो सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी बोलने को डालने को बोलेगा, फिर यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे ओटीपी डालना है, ओटीपी डालना है, ठीक है बेटा। और ठीक है, हाँ, तो देन यू हैव टू पुट द ओटीपी फॉर दैट, ठीक है। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पे ओटीपी डालूँ अपना, 1 सेकेंड, लेट मी चेक द ओटीपी हियर। हाँ, सो लेट मी पुट द ओटीपी जो मुझे मेल आईडी पे आ गया। ऐसे आपकी मेल आईडी पे आएगा तो आपका पुट करना पड़ेगा।
1 सेकेंड, 166, इट इज 972, राइट। तो जैसे आप ओटीपी डालेंगे आपका यहाँ पे ये चीज अपना मेल आईडी क्या आपके यहाँ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हो गया ना मैसेज कि योर मेल आईडी इज वेरीफाइड। अब यहाँ पे यानी मेरा नंबर वेरीफाइड हो गया, ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि मुझे अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। अब आएंगे सेकंड स्टेप पे, एप्लीकेशन फॉर्म पे, ये आपका सेकंड स्टेप है जिसपे आपको वन बाय वन हर चीज भरनी है। सबसे पहली चीज भरनी है आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जैसे आप आएंगे यहाँ पे, इसे हम, अच्छा ये फर्स्ट तो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड भरना आपको पर्सनल डिटेल्स, सॉरी पर्सनल डिटेल्स। बेसिकली दे यहाँ पे आपको 10 स्टेप्स फॉलो करने हैं, पूरे 10 स्टेप्स भरने होते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग भर चुके हैं। नेक्स्ट आएंगे पर्सनल डिटेल्स पे, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो इस पे वही आपका जो नाम था, बाकी पहले इन्फॉर्मेशन तो आपकी यहाँ तक आ जाएगी जो आपने ऑलरेडी फिल कर दिया था, राइट, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे ले लेगा। फिर नेशनलिटी यहाँ पुट करेंगे अपनी, जैसे आपकी इंडियन इंडियन तो इंडियन डालेंगे, ठीक है। किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पुट करना है। सो लेट्स से आई जस्ट क्लिक दिल्ली हियर, ठीक है। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, जर्नल है, ओबीसी है, तो लेट्स से मेरी जर्नल है, मैंने पुट कर दिया। और मान लेते अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, आपने डाल दिया ओबीसी, तो यहाँ पे आपको बेटा आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यह वैलिड सर्टिफिकेट। कैटेगरी अगर आपकी ओबीसी है, जो भी आप डालेंगे, ठीक है। मान लो मैंने अगर किसी की कैटेगरी एससी है, राइट, तो बोलेंगे डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट है तो यस अप्लाई कर देना, क्लिक कर देना। अगर मान लो आपने अप्लाई कर रखा है अभी लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बेटा करना बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इस बार आपको बोल रहा है बेटा सर्टिफिकेट नंबर डालो अपना, ठीक है। इफ यू हैव अ सर्टिफिकेट देन यू हैव टू पुट द सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट, यानी आपको जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांग रहा है। तो सर्टिफिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका सर्टिफिकेट है, ओबीसी का, एससी एसटी का, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेटा यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपसे पूरी डिटेल्स पूछ रहा है हर चीज के बारे में। तो अगर 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 आपने आगे आपके पास नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देना कि मैंने अप्लाई कर रखा है, अभी आ जाएगा, मैं डाल दूंगा बाद में, ठीक है। सो यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। जैसे अप्लाई करते हैं ना तो आपको एक रिसिप्ट नंबर मिल जाता है, तो आपको रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डालना होगा उसके लिए, ठीक है बेटा। तो ये आपका, जैसे मेरा तो कैटेगरी जनरल है तो मैंने यहाँ पे जनरल डाल दिया, लेकिन बाकी के लिए मैंने बता दिया कि सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, उसके नंबर की आपको चाहिए होगी बेटा, ठीक है। अगर नहीं है तो फटाफट से आप बनवाने के लिए डाल दीजिए, वो विद इन अ वीक आपको मिल जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर लेट करोगे तो ऑफकोर्स फिर आपके लिए बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, ठीक है। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब क्योंकि जर्नल है तो मुझे तो कुछ भरना नहीं इसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप यू हैव टू पुट द सर्टिफिकेट फॉर डिटेल्स फॉर दिस, राइट। तो आप नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे, डिसेबिलिटी डिटेल्स, नहीं वी आर नॉट डिसेबल्ड, ठीक है। डायबिटिक हो, यस हो है तो डालना यस, अदरवाइज नो, राइट। आपका रेजिडेंस प्लेस क्या है, आप शहर से बिलोंग करते हैं, गाँव से, अर्बन है तो अर्बन, ठीक है। फैमिली इनकम क्या है, आपको अपनी फैमिली इनकम डालनी है यहाँ पे, ठीक है। माइनॉरिटी से बिलोंग तो नहीं करते, ठीक है। अगर करते हो तो यस, अदरवाइज नो, राइट, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, तो अब आप अपनी अगर आप आपके यू बिलोंग टू फैमिली ऑफ डिफेंस पर्सनल और नॉट एक्स सर्विसमैन, यस और नो, ठीक है। मेरे में नो है तो आई पुट नो, ठीक है। आर यू क्लेमिंग द एनसीसी कोटा, अगर यस है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, ठीक है। नहीं है तो फिर आप नहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो अगर चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं चाहते तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से कैप्चा डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे कैप्चा पुट कर डाल दिया, A12, दिस इज C95 कैप्चा इज योर। सो लेट मी गो फॉर सेव एंड नेक्स्ट वन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में किया, आई वांट टू सबमिट, यस यस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलेगा आपका, आप कौन सा अपना आईडी कार्ड देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ठीक है। तो जो आपका आधार, जो भी आपका है डॉक्यूमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको रखना अपने पास, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। उसको यहाँ पे आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। जैसे मैं अपने केस में मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आधार करेंगे तो आप यहाँ आधार कार्ड डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, इन्होंने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फेच कर लिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और हालांकि ये तो क्योंकि मैंने भर रखा था तो इसलिए इन्होंने फेच कर लिया, लेकिन आपको यहाँ प्रॉपर भरना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड, मैंने बोला कि मैं आधार कार्ड यहाँ पे यूज करूंगा। मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया जो हमने ऑलरेडी अभी जब हमने फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में, हमारा जो आईडी नंबर था ये है, राइट। ये नाम आ गया, आई वॉलंटरी एग्री टू शेयर माई आधार नंबर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हाँ, अब जो मैंने चूज किया कि मुझे आधार नंबर डालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आधार नंबर आप यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है बेटा। जो भी आप चूज करेंगे डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे उसका नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो मैंने अपने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दिया, आपको भी इसे डालना है यहाँ पे बेटा, ठीक है। इसके बाद यू हैव टू पुट द कैप्चा कोड नाउ, 5 2, दिस इज S, दिस इज K
7 एंड 6, राइट? तो ये डालने के बाद आपको अगेन सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आई यू श्योर यू वांट टू, यस, यस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैप्चा डिड नॉट मैच, ओके, लेट मी चेक व्हाई डिड नॉट मैच। लेट्स पुट इट अगेन बेटा, ठीक है, लेट्स पुट इट अगेन। चलिए इसको फिर से पुट कर दिया। आप फिर पुट करने के बाद लेट्स क्लिक हियर, सबमिट में यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके पे आते हैं। तो चलिए ये हमारा सेकंड नेम मिसमैच ड्यूरिंग आधार ऑथेंटिफिकेशन, ओके ओके फाइन फाइन, ओके गॉट इट, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या था, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बताया था, इसलिए स्टार्टिंग में जो मैंने अपना नाम डाला था, तो एक्चुअली में तो ये था बेसिकली आपको बेटा फिर वही नाम, क्योंकि मेरा एक्चुअली में मैं आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस, कि प्रोसेस आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना वो जो नाम मैंने सबमिट किया था उस बेसिस पे सबमिट किया था, राइट, ठीक है, ताकि इसमें आपको दिक्कत ना आए। और यहाँ पे क्या है, देखो, चलिए लेट्स क्लिक आउट हियर। हाँ यस बेटा, तो इस बार हो गया, ठीक है। अब जैसे आप डालेंगे यहाँ पे बोलेगा डू यू हैव अ पार आईडी, तो आप बोल देंगे नो, ठीक है। अगर आप यस है तो आप यस पे क्लिक कर देना, नो है तो फिर आप नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे मेरा नो है तो मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक किया तो ये मेरा थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज पूरा हो गया। अब आते हैं फिफ्थ स्टेज में, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड एग्जाम टेस्ट पेपर, ठीक है बेटा। तो अब आपको यहाँ पे अपने एग्जाम टेस्ट जो भी आपने सब्जेक्ट चूज करने हैं वहाँ पे चूज कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं, जिसमें से एक आपका लैंग्वेज होगा। और अगर एक लैंग्वेज आपको चूज करना है, बाकी आपके ऊपर है 4 जो भी आपको चूज करनी है, बट प्रेफर ये रहेगा कि आप एक लैंग्वेज चूज कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया, और 3 अपने डोमेन चूज कर लो। डोमेन वही करना जो यूजुअली आपने अभी अपने 12th के एग्जाम में जो पेपर दिया था, राइट, ठीक है। लेकिन इस बार आपके पास कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहे इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने कोई कंपल्शन डाल रखी है आपके लिए, ठीक है। बट लेकिन बेटर चीज क्या है बेटा, कि जो आप जैसे मान लीजिए अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपने अकाउंट्स का एग्जाम दिया होगा, है ना, तो अकाउंट्स टिक कर लिया, बिजनेस स्टडीज टिक कर लिया आपने, इकोनॉमिक्स टिक कर लिया, राइट, ठीक है। और इसके अलावा एक जनरल और 3 डोमेन्स 1 लैंग्वेज टेस्ट, और प्रेफर्ड ये है कि आप एक जनरल टेस्ट का पेपर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, राइट, ठीक है। सो दैट्स अ जनरल टेस्ट पेपर, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके पास स्कोप बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, आप वाइडर स्कोप होगा, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट थिंग आउट हियर, राइट, ठीक है। सो दैट ये आपके लिए है यहाँ पे ऑप्शंस। और तो मैंने मान लीजिए मैंने 5 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लिए। अब वो बोलेगा आपके आपके पास कि मीडियम क्या होगा, आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे करेंगे इंग्लिश पे क्लिक, ठीक है। अब आपका एग्जाम सेंटर का चॉइस क्या होगा, तो जिस स्टेट में, जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है। आप जिस स्टेट में वहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट। तो आपने बोला दिल्ली है, एग्जाम सिटी अगेन दिल्ली। सेकंड प्रेफरेंस अगर आपको दिल्ली में सेंटर नहीं मिलता, तो आप जैसे मैंने बोला हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली के नियर बाय स्टेट्स हैं, ठीक, दिल्ली हरियाणा। तो हरियाणा में कहाँ पे, तो मैंने बोल दिया लेट्स से फरीदाबाद, जो आपका नियर बाय पड़ता है आप डाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपकी प्रेफरेंस क्या है, मैंने बोला यूपी। यूपी में कहाँ पे, मैंने बोला गाजियाबाद, राइट, लाइक दिस, ठीक है। जैसे ऐसे ही आपका भी होगा, अपने नियर बाय जो भी होगा यहाँ पे आप डाल देंगे, राइट, उस बेसिस पे, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे ठीक है, गाजियाबाद डाल दिया, लेट्स से मेरठ डाल दिया, कुछ भी। ऐसे आपको 4 चॉइस यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया चारों की चारों, जैसे आप भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मान लो बिजनेस, आपने बिजनेस डाल दिया, ठीक है। फादर फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, मान लो ग्रेजुएट है, ठीक है, जो आप जो है आपको फिल करना है। ऐसे मदर का भी, मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। सो मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, तो जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, राइट। मदर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, मान लीजिए ग्रेजुएट मैंने बोल दिया, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ भरना है। फिर ये भरने के बाद ना आप कैप्चा यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। चलिए आई फिल करते हैं कैप्चा पोर्शन। तो मैंने यहाँ पे डाला L5647 राइट। डालने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया। तो चलिए ये वाला फॉर्म भी मेरा भर चुका है। अब आगे, अब आपका नेक्स्ट आएगा रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, राइट, कि आपने अपना 10th का एग्जाम पास कर लिया है, तो कब पास किया था, राइट। वो आपसे पूछेगा ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मेरा ईयर ऑफ पासिंग है, लेट्स से मैं बोला कि मेरा ईयर ऑफ पासिंग है ये 2000, हाँ। तो तो मैंने बोला कि लेट्स से मेरा ईयर ऑफ पासिंग है लेट्स से 2023, ठीक है, या ठीक है, या जिस आपका जो भी आपसे डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था, 10th और इक्विवेलेंट हो गया, राइट, ठीक है। फिर बोलेगा कि आपका स्कूल का प्लेस क्या था, गांव में था शहर में था, तो मैंने बोला कि लेट से अर्बन में है, ठीक है। आपका जहाँ पे आप पुट करेंगे किस तरह का स्कूल, आपका केंद्रीय विद्यालय है क्या है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल है, तो ये इस तरह के आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। लेट से हाँ, तो मैंने बोला लेट से मेरा
प्राइवेट स्कूल है सपोज करो, राइट, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जाम, हाँ सॉरी, किस स्टेट से आपने एग्जाम दिया था। तो लेट से मैंने बोला कि मैंने दिल्ली से एग्जाम दिया था, सो आई पुट दिल्ली फॉर दिस, राइट। इन द केस पे यहाँ पे क्या आएगा कि आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है। तो लेट से मैंने बोला नॉर्थ दिल्ली में था। स्कूल का बोर्ड क्या आपका, मैंने बोला अच्छा CBSE है, आपका जो बोर्ड होगा वहाँ पे डाल देंगे, राइट। रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंट में आपके मार्क्स आए थे, CGPA में आए थे, लेट से मैंने बोला परसेंट में आए थे, ठीक है। वो बोलेंगे टोटल मार्क्स कितने थे, मैंने बोला कि लेट से 450 मार्क्स थे मेरे, ठीक है। सो टोटल मार्क्स, सॉरी टोटल मार्क्स मैंने बोला लेट से 500 थे, ठीक है। आपके जितने होंगे आप डाल देंगे, ठीक है। यूजुअली 500 ही होते हैं सबके, ठीक है। 5 में मैंने बोल दिया कि लेट से मेरे आए हैं 450 मार्क्स, तो आपको अपनी डिटेल्स पूरी फिल करनी है, ठीक है बेटा। पर्सन की फॉर्म में कितने हैं 90, वो तो उसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया, राइट। फिर आपका बोलेगा रोल नंबर क्या है, तो मान लो मैंने बोला कि मेरा रोल नंबर है N7, कुछ भी डाल देते हैं, लेट से मैंने बोला कि 6121 564, ठीक है। लेट्स लाइक दिस। आपके स्कूल का कॉलेज का नाम पूछेगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि HMS लेट्स से स्कूल, तो रैंडमली मैं आपको कुछ कुछ भी डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ है। तो ऐसे ही आपको अपने स्कूल का पूरा नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है। और पिन कोड का आपके स्कूल का कौन सी पिन कोड में पड़ता है, तो मैंने बोला कि लेट्स से पड़ता है, लेट्स से ये मेरा पिन कोड है स्कूल का, ठीक है। सो लेट मी चेंज पिन कोड, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोल दिया लेट्स से ये मेरा स्कूल का नाम है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको बोलेगा कि क्या आप क्लास 10th में अभी आप मार्क्स दे रहे हैं, पास हो चुके हैं, कि अभी आप एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप अपियरिंग है तो आप अपियरिंग पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिर आपको कुछ भरना नहीं होगा, राइट, ठीक है। बस सिर्फ सिर्फ स्कूल, अगर मान लीजिए आप पास है तो बोलेंगे पास है, तो बताइए पूछेगा कि आपसे ऑलरेडी पास है तो बोलेंगे फिर वो बोलेंगे कि आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ठीक है, वो आपसे पूछेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो आमतौर पे जो लोग इस समय बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, ऑफ कोर्स वो लोग तो अपियरिंग होंगे, पास तो होंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला कि अपियरिंग में है, तो बोलेंगे कि ठीक है इस साल अपियरिंग, राइट। आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, 12th वाला है, ठीक है, लाइक दिस। उसकी आप डिटेल्स यहाँ पूरी की पूरी भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने पूरा भर दिया अपने, कि आपकी स्कूल कहाँ पे है, किस तरह का स्कूल है, लेट्स से मैंने बोला फिर से वही प्राइवेट स्कूल है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जो भी आपका है आपको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो मैंने बोला आप कौन से स्टेट से बिलोंग कर दे रहे हैं, मैंने बोला लेट्स से दिल्ली से कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म का। ऐसे ही आप यहाँ भर देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। आपका जिला क्या, मैंने बोला नॉर्थ दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे ही बोर्ड क्या है, कौन से बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, लेट्स से मैंने बोला कि CBSE इज, हाँ, तो जो भी आपका बोर्ड होगा आप यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। सो लेट्स से मैंने ऐसे बोल दिया कि ओपन स्कूल कोच है, ठीक है, जो भी आपका मन करता है, ठीक है, बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। और यहाँ पे अपना रोल नंबर आप डाल देंगे, जो आपको बोलेंगे कि यू हैव टू पुट द रोल नंबर फॉर दैट, राइट, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग आउट देयर। तो ये सब चीज़ें आपको भरनी है, ठीक है। अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग डाल देंगे, और अगर पास है तो पास में वो ऑफकोर्स आपसे बोलेगा कि रोल नंबर क्या है, क्योंकि आप वहाँ पास कर चुके हैं ना, ठीक है, हर चीज़ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर डाल दिया कैप्चा, कैप्चा डाल देंगे यहाँ पे फटाफट से। ये है हमारा YW434398, राइट। तो ये मैंने कैप्चा पुट कर दिया, सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करते ही, सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा 1 सेकेंड, क्या बोल रहा है ये, अच्छा कॉलेज का नाम, ओके, वो आपसे स्कूल का नाम पूछ रहा है बार बार पे, ठीक है। तो अगेन डाल देते हैं, लेट से स्कूल डाल दिया, ठीक है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है पिन कोड क्या है, डाल देंगे पिन कोड, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे इसको सेव एंड एक्सप्लेन कर, अच्छा सॉरी कैप्चा डालना पड़ेगा फिर से। 0, वी हैव W, वी हैव 9, वी हैव H, वी हैव 5 एंड 6, राइट। सो यहाँ पे सेव एंड एक्सप्लेन क्लिक करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, नो थैंक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आई यू अ ट्विन, क्या आप ट्विन तो नहीं हो। तो अगर है तो यस, अदरवाइज नो आप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, ये हो जाएगा 1D42B7। तो ये मैंने यहाँ पे सेव एंड एक्स पे क्लिक कर दिया, यस पे क्लिक कर दिया। ये क्लिक करते ही अब बोलेगा कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। अब देखिए आपको एक इमरजेंसी नंबर यहाँ पे रखना पड़ेगा जी आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, मैंने बोला कंट्री, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको दूसरा वाला कब डालना पड़ेगा कोई नंबर, ठीक है। और ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है कि इनकेस अगर आपका नंबर नहीं मिलता है तो आपके पेरेंट्स का नंबर आपसे पूछ रहे हैं जी इस बार, ठीक है। और इस पर OTP भी जाएगा, यानी इनकेस अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस बार आपको 2 नंबर चाहिए, एक खुद का नंबर या दूसरा आपके पेरेंट्स या गार्जियन किसी का नंबर, ठीक है, ताकि अगर आपसे कॉन्टैक्ट ना हो पाए तो आपके पेरेंट्स के नंबर पे कॉल कर सके, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, कुछ भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर डाल दीजिए, ठीक है, जैसे भी आपका होता है।
तो मैंने कुछ और ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है, लेट्स से मैं डाल दिया, सपोज करो, ठीक है, ऐसे आप भी कुछ डाल दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है, जैसा भी हो इसमें आप फिल कर दीजिए। तो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे जैसे डालेंगे तो आप यहाँ पे ओटीपी बोलेगा आपको, तो ये उस नंबर पे ओटीपी सेंड करेगा और आपको यहाँ पे उसका फिर डिटेल डालना है कि ओटीपी डाल, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना है पूरा का पूरा दोनों नंबर्स पे, ठीक है, जैसा भी है। सो यस, आई पुट द ओटीपीज हियर, ठीक है, नाउ लेट्स वेरीफाई दिस अगेन। अब वेरीफाई करते, देखिए वेरीफाई करने में आ गया। अब ये आपका लास्ट स्टेप है 9th, यू हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स दिस टाइम। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया था कि कैसे इसको अपलोड करना है। यू हैव अ फोटो एंड यू हैव अ सिग्नेचर। उसका साइज मैंने बताया था कि फोटो का साइज होना चाहिए आपका 10 केबी से 200 केबी के बीच में। इन द सेम वे आपको सिग्नेचर का साइज रखना आपका 10 से 50 केबी के बीच में, राइट। तो लेट्स पुट दिस फोटोग्राफ हियर, ठीक है, ऐसी आपको यहाँ पे फोटोग्राफ पुट करनी है अपनी। सो लेट्स पुट इट हियर। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ भी रैंडम कोई फोटो दिखा डाल रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए आपको फॉर्म कैसे बनना है, ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सो यू हैव टू पुट इट, यू हैव टू रीसाइज इट एंड यू हैव टू पुट दिस। मैं आपको एक बार इसको फिट कर देता हूँ, आपको दिखा दूँ। तो बेटा मैंने अपनी फोटो और अपना जो सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। बस याद रखना, जो आपका नाम होगा फोटो सिग्नेचर का, आपके नाम के जो उसकी फाइल की नेम करोगे, राइट, फाइल की जो नेमिंग दोगे फोटो में या सिग्नेचर में, आपके नाम के पहले 2 अक्षर, फिर अंडरस्कोर, और फिर जैसे फोटो होगा तो साथ में फोटो लिखना है, और अगर सिग्नेचर होगा तो साथ में लिखना है, यू हैव टू राइट द सिग्नेचर, राइट। ये अदरवाइज आपकी फोटो अपलोड हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने अपलोड कर दिया, यहाँ पे करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे तो प्लीज रिव्यू द इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद बोल रहे हैं कि आप सारा का सारा अपना डेटा पूरा एक बार रिव्यू कर लीजिए। कोई भी अगर आपको कुछ कमी हो तो जैसे आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, और कोई भी डिफिकल्टी होती है, कुछ भी हो तो फिर आप उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो मैंने सारा डेटा था पूरा का पूरा मैंने चेक कर लिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑप्शन सब कुछ क्लिक करना है आपको एंड में, ठीक है, कि जो आपने भरा है वो बिल्कुल सही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो आप अभी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते, अभी इसको सही कर सकते हैं, ठीक है बेटा। करने के बाद यहाँ पे आएंगे आई एग्री पे। आई एग्री के बटन मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सीधा आएगा फाइनल सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन। सो दैट्स इट। ये इस तरीके से आप पूरा फॉर्म भर पाएंगे। अब आपका लास्ट स्टेप क्या है, फी पेमेंट का है। जैसे मैं जाऊँगा फी पेमेंट के ऑप्शन पे, तो बोलेंगे सिलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन मूवमेंट करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो मैंने बोला ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएगा, तो यहाँ पे ओके पे जाएगा। ओपे के जाने के बाद बोल देगा कि आपकी फीस है, आपको यहाँ पे पे करनी है, ठीक है। जिस जिस चीज़ पे आपको फीस पे करनी है, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फीस पे कर सकते हैं। तो दिस इज द